नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कर्मयोगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज आंसर राइटिंग इन 7 मिनट्स। आज जैसे आप देख सकते हैं है सोशोलॉजी डे, जहां पे एक क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर सोशोलॉजी से डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन है, डिस्कस द सोशल मोबिलिटी इन ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम। स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर लास्ट टॉपिक अगर आप देखते हो, लास्ट टॉपिक अगर आप देखते हो तो उसके अंदर आप देखते हो कि एक टॉपिक है ओपन एंड क्लोज सिस्टम्स। डायरेक्टली उस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। पेपर 1 सोशोलॉजी 2022 का ये क्वेश्चन है। दैट इज द लास्ट अवेलेबल मीन्स विच वी हैव। इस क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। स्ट्रक्चर पे फोकस करूंगा और थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो ओपन और क्लोज सिस्टम की है वो एक्सप्लेन करूंगा और उसके अंदर सोशल मोबिलिटी के मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स सी। अगर हम सोशल मोबिलिटी इस क्वेश्चन में जाऊं तो पहली दो चीजों का मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए कि ओपन और क्लोज सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम वो सिस्टम माना जाता है जहां पे सोशल मोबिलिटी प्रेजेंट होती है और क्लोज सिस्टम वो सिस्टम माना जाता है जहां पे सोशल मोबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो क्लोज सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड एज हायरार्की एंड ओपन सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन। एज सिंपल एज दैट। अब क्योंकि ओपन और क्लोज सिस्टम का जो डिफरेंस है वो एक इंपॉर्टेंट बेसिस पे टिका हुआ है, मोबिलिटी है कि नहीं। जिसमें मोबिलिटी होती है उसे स्ट्रैटिफिकेशन बोलता है, जिसमें मोबिलिटी नहीं है वो हायरार्किकल है। Therefore, once after you write what is an open system and closed system is a system which refers to where the social mobility is present. On the other hand, closed systems are those systems where it is believed that the mobility does not exist rather than hierarchy exists. That means the positions of the social groups remains fixed once identified. ये जब ओपन और क्लोज सिस्टम आप लिख देते हो, फुल स्टॉप लगा के सोशल मोबिलिटी की डेफिनेशन लिखो ताकि दोनों पार्ट कॉन्सेप्ट के क्लियर हो जाए। यहां पे सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू चेंज इन द पोजीशंस ऑफ ग्रुप्स लीडिंग टू चेंज इन द लाइफ चांसेस एंड लाइफ स्टाइल्स। के सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू चेंज इन द पोजीशंस ऑफ अ ग्रुप विच चेंजेस देयर लाइफ स्टाइल्स एंड लाइफ चांसेस। लाइफ स्टाइल्स मतलब स्टेटस, लाइफ चांसेस मतलब क्लास। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें सोशल मोबिलिटी दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। एक लाइन ये अटैच कर दो एज ए कनेक्टिंग पैरा और कनेक्टिंग लाइन, ये डाउनवर्ड भी हो सकती है, ये अपवर्ड भी हो सकती है। हॉरिजॉन्टल का फिलहाल नहीं भी ऐड करोगे तो चलेगा। तो हमने पहले इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट जो था खोल के रखा कि एग्जैक्टली इनके मीनिंग्स क्या होता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ये और ये सिस्टम डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल मोबिलिटी। हमने ऑलरेडी एग्जामिनर को बोल दिया कि देखो ये सिस्टम इस बेसिस पे जाओगे तो कुछ इस तरीके से रहेंगे। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो में आता है। प्रेजेंट सिनेरियो अगर हम देखें तो ओपन और नॉट द प्रेजेंट अगर हम थियोरी पे देखें तो सोशल मोबिलिटी है जो ओपन में तो प्रेजेंट होती है लेकिन क्लोज में नहीं होती है। ऐसा हम थियोरिटिकल लेवल पे देख सकते हैं। सॉरी, नॉट द एम्पिरिकल सर्कमस्टांसेस, जस्ट एन एड ऑन जो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था, सेम पॉइंट यहां पे लिखा है। तो इंट्रोडक्शन में वी हैव एक्सप्लेन्ड द नोशन ऑफ सोशल मोबिलिटी, वी हैव एक्सप्लेन्ड द नोशन ऑफ ओपन एंड क्लोज सिस्टम्स एज सच। अब small amount of information, our batch July batch, that is batch July batch is going to start of sociology is going to start from 18th of July. Do get into the batch if you are really liking the way which we are going ahead in these answer writing sessions. और by chance sociology के content के ऊपर थोड़ी सी आइडिया चाहिए तो मेरी एक और playlist है sociology in 10 minutes, जहाँ पे 60 प्लस लेक्चर्स है। 10-10 मिनट में एक एक सब टॉपिक मैंने कवर किया, एटलीस्ट पावर एंड पॉलिटिक्स तक। एक बार वो भी देखो ताकि एक आइडिया लग जाएगी कि हाउ वी एक्चुअली टीच इन क्लास एज वेल। अब आगे जाएं, बॉडी में पूछ रहा है कि सोशल मोबिलिटी हमें डिस्कस करनी है ओपन सिस्टम में और क्लोज सिस्टम में। तो मैंने 2 पैराग्राफ बना दिए बॉडी के। थियोरिटिकली तुम्हें क्लियर पता है कि ओपन सिस्टम वो माने गए हैं जहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एब्सोल्यूट मोबिलिटी है। और क्लोज सिस्टम वो माने गए थियोरिटिकली जहां पे कोई मोबिलिटी प्रेजेंट ही नहीं होती है। अब ये सोशल मोबिलिटी रियलिटी में अगर ओपन सिस्टम में जाते हैं तो इधर एम्पेरिकली हमें यह देखने को मिलता है रिलेटिव मोबिलिटी या रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ मोबिलिटी। और यहां पे भी अगर हम क्लोज सिस्टम में जाते हैं तो आज कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जहां पे कोई मोबिलिटी नहीं प्रेजेंट है। यहां पे हम देखते हैं रिलेटिव मोबिलिटी है और साथ ही साथ में इस क्लोज सिस्टम में हमें एक और प्रकार की मोबिलिटी देखने को मिलती है, वो है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी।
जिसे एंथनी गिडन्स बोलते हैं लैटरल मोबिलिटी। जैसे बॉम्बे से दिल्ली चले गए तो एक हो सकता है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी हो, कोई ज्यादा खास चेंज नहीं आता क्योंकि दोनों एक अर्बन सिटी सेंटर्स है इंडिया के अंदर। तो अगर इन दोनों के अंदर मोबिलिटी बेसिस पे इवैल्यूएशन करना है तो इन रियलिटी थियरी में डिफरेंस हो सकता है इन दोनों में। प्रैक्टिकल में जाए तो न ओपन सिस्टम इज एब्सोल्युटली ओपन, न क्लोज सिस्टम इज एब्सोल्युटली क्लोज, एज द मोबिलिटी इज प्रेजेंट इन बोथ द सिस्टम्स। द अपवर्ड द वर्टिकल मोबिलिटी डोमिनेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस ओपन सिस्टम में वर्टिकल मोबिलिटी डोमिनेट करती है ज्यादातर, और यहां पे वर्टिकल मोबिलिटी एग्जिस्ट जरूर करती है लेसर डिग्री में, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी हमें अच्छी खासी दिखाई देती है इन द क्लोज सिस्टम। देयरफॉर द मोबिलिटी इज प्रेजेंट बट द नेचर ऑफ मोबिलिटी इज डिफरेंट। सेकंड फीचर जिसके बेसिस पे आपको ये देखना है, इधर मोबिलिटी किस बेसिस पे आती है, किस लिहाज से आती है। द फैक्टर्स ऑफ मोबिलिटी इन द ओपन सिस्टम आर बोथ एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड। कास्ट से भी मोबिलिटी आ सकती है, क्लास से भी मोबिलिटी आ सकती है, लेकिन जो क्लोज सिस्टम है, जो रियलिटी में मोबिलिटी रिलेटिव दिखाई देती है, इस रिलेटिव मोबिलिटी को भी अचीव करना यहां पे ज्यादातर अस्क्राइब्ड फैक्टर से होता है, चाहे वो कास्ट हो, एथनिसिटी हो, जेंडर हो, रेस हो। Therefore, दो पॉइंट हमने डिटेल में लिखे कि किस तरीके की मोबिलिटी होती है यहां पे, किस तरीके की मोबिलिटी होती है यहां पे, साथ ही साथ में कौन सी मोबिलिटी डोमिनेट करती है। थर्ड फैक्टर हमने लिखा कि यहां पे फैक्टर ऑफ मोबिलिटी क्या है, यहां पे फैक्टर ऑफ मोबिलिटी क्या है। तो आपने पूरा क्वेश्चन यहां पे टैकल कर लिया। डिस्कस द सोशल मोबिलिटी इन ओपन एंड क्लोज सिस्टम, हमने क्या टाइप की मोबिलिटी डिस्कस कर ली, फैक्टर्स ऑफ मोबिलिटी डिस्कस कर ली, और कितने रिलेटिव होती है मोबिलिटी या फुल एब्सोल्यूट होती है वो मोबिलिटी का प्रचार या फिर डिस्कशन भी हमने यहां पे कर लिया। तो अब बचता है आपका कंक्लूजन, कि कंक्लूजन में भी क्या लिखा जाए। कंक्लूजन में आप यहां पे सीधा सीधा यूज करो मैक्स वेबर, जिन्होंने बोला नो सिस्टम इज एब्सोल्युटली क्लोज, नो सिस्टम इज एब्सोल्युटली ओपन, द डिफरेंस बिटवीन द ओपन एंड क्लोज सिस्टम इज ओनली ऑफ डिग्रीज नॉट ऑफ काइंड, कि सिर्फ एक ज्यादा मोबिलिटी और कम मोबिलिटी का डिफरेंस है। तो I'll repeat it again. Therefore, traditionally there existed absolute differentiation between the two systems, and there was no mobility present here. There was considered absolute mobility. But in contemporary modern societies, it can be clearly seen that in open system and closed system, absolute demarcation is not possible, as the mobility is present in both. Only the degree of mobility varies. तो बहुत balanced answer tackling every dimension of your question is completed here in the span of I think 7 to 8 minutes. तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है कि क्वेश्चन को ब्रेक कैसे किया जाए। एक बार क्वेश्चन की डिमांड समझ ली, देन द चैलेंज रिड्यूसेस बाय 90%, 10% बाकी चीज बच जाती है जो आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन में डालनी है। सो अगर इस तरीके से अगर आपको सोशियोलॉजी पढ़नी है, यू कैन सी माय सोशियोलॉजी इन 10 minutes as well to just get an idea how we proceed in our classes. Do join our batch of July and really feel the difference in your sociological preparations. This is the time for doing your sociology, whether you do it with me, whether you do it by yourself, or whether you do it anywhere, but really do it. Because दिसंबर तक अगर आप खत्म करते हो, मैक्सिमम दिसंबर तक, तब आपके पास एटलीस्ट जनवरी से एक फोकस्ड तरीके से प्रीलिम ओरिएंटेड होने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच।